रखना है तो हमें मीटिंग्स ट्रेनिंग्स में ज़रूर आना है, क्योंकि ये सिर्फ एक मीटिंग नहीं, ये सिर्फ एक सेशन नहीं, ये कहीं ना कहीं हमारे सक्सेस में फास्ट ग्रोथ ला सकता है। ओके, सो अमेजिंग एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। लगातार पार्टिसिपेंट संख्या बढ़ती जा रही, आप लोगों की मेहनत भी काफी कुछ दिख रहा है। सो ग्रेट। और कहीं ना कहीं आज मैं बात करूं तो आज एक ऐसे टॉपिक्स पर बात की जाएगी जो कि कहीं ना कहीं एक टॉपिक नहीं, वो सिर्फ एक टॉपिक नहीं, आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बनने वाला है। सो मैं टॉपिक की बात बता दूं आप लोगों को, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है माइंड सेट एंड सेल्फ डिसिप्लिन। ओके, क्योंकि अगर हमारा माइंड सेट कॉन्सेप्ट रहता है, अगर हमारा माइंड सेट रियल रहता है, तो कहीं ना कहीं हमें सक्सेस में फास्ट ग्रोथ मिलती है। एंड सेल्फ डिसिप्लिन की बात करूं तो अगर डिसिप्लिन, अगर हमारे पास डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी परमानेंट रहती है तो हम फास्ट ग्रोथ और सक्सेस को भी पा सकते हैं। ओके, सिर्फ यही आज टॉपिक, बेस्ट टॉपिक पर बात की जाएगी। सो आई होप कि आप लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड होंगे, क्योंकि आज जैसे एक टॉपिक पावरफुल है वैसे ही हम लोग भी पावरफुल दिख रहे हैं। ओके, सो यही कहना चाहूंगी कि अगर आप आज इस सेशन में बैठे हैं तो कॉपी एंड पेन के साथ जरूर बैठेंगे, क्योंकि कॉपी और पेन में नोट की हुई चीजें हमें कभी भूलती नहीं है, वो हमारे माइंड में हमेशा क्रिएट रहती हैं। ओके, तो आई होप कि आप सभी कॉपी एंड पेन के साथ जरूर बैठेंगे। सो हमारे बीच 4 मिनट लेफ्ट हैं और मैं 4 मिनट बाद एक ऐसे ग्रेट पर्सनालिटी को इनवाइट करूंगी जो कि आप सभी को और मुझे एक ऐसी चीजें बताएंगे जो कि कहीं ना कहीं इतना बेस्ट होगा, इतना बेस्ट होगा कि हम सोच भी नहीं सकते। ओके, सो मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ एंड आई होप कि आप सभी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होंगे। सो एक बार एक्साइटमेंट चेक करना चाहती हूँ, तो आप सभी चैट बॉक्स एंड हैंडल्स के थ्रू अपना एक्साइटमेंट दिखा सकते हैं। सो फास्ट गाइज, वाओ, सो ग्रेट, अमेजिंग। लगातार हैंडल्स की संख्या बढ़ती जा रही है, बहुत बढ़िया, बहुत ही अमेजिंग लग रहा है। एंड ओके, गुड, चैट बॉक्स भी में भी आ रहे हैं मैसेजेस, तो ग्रेट। एंड मैं भी मैसेज कर दूं, आई एम ऑलवेज ऑल्सो एक्साइटेड। ऑल्सो एक्साइटेड, ओके, सो ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो जैसा कि सर आप देख ही पा रहे हैं कि आपको सुनने के लिए काफी लोग एक्साइटेड हैं एंड मैं तो ऑलवेज एक्साइटेड रहती हूँ सर के लिए, क्योंकि जब जब सर आते हैं तो कहीं ना कहीं हमें बहुत ही बेस्ट टॉपिक पर और बहुत ही अच्छा हमें सिखा कर जाते हैं। ओके, सो मैं यही बोलना चाहूंगी, जितने भी मेरे साथ अभी पार्टिसिपेंट कनेक्ट हैं, मैं उनको एक ही बात बोलना चाहूंगी कि अगर आप आज इस सेशन में अटेंड कर लिए हो तो लास्ट तक, मीटिंग के एंड तक जरूर बने रहना, क्योंकि आधी अधूरी चीजें तो आपको नहीं समझ में आने वाली है, लेकिन आप एंड तक बने रहोगे तो कहीं ना कहीं आप बहुत ही बेस्ट चीजें सीख कर जाओगे। ओके, सो गुड, बहुत बढ़िया पार्टिसिपेंट संख्या एंड 2 मिनट्स हमारे बीच लेफ्ट हैं, तो इन 2 मिनट्स में आप सभी एक बार अपने टीम मेंबर्स को, अपने पार्टनर्स को जरूर कॉल या मैसेजेस के थ्रू इनवाइट करें। सो फास्ट गाइस, और इन 2 मिनट्स के बाद मैं एक ऐसे ग्रेटेस्ट पर्सनालिटी को इनवाइट करूंगी जो कि कहीं ना कहीं अपने आप में एक बेस्ट लीडर एंड अपने आप में एक पावरफुल लीडर है। सो मैं उनकी बात करूं तो उनके पास बहुत ही अच्छा नॉलेज एंड कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। सो आई होप कि काफी पर्सन एक्साइटेड हैं, तो हम ज्यादा टाइम को नहीं डिले करेंगे एंड मैं इनवाइट करूंगी अपने रिस्पेक्टेड अप्लायंस मिस्टर नागेन सर को। सो मेरे साथ जितने भी मेरे को होस्ट पार्टनर्स हैं, तो प्लीज कोऑपरेट करेंगे सर का वेलकम नहीं, ग्रैंड वेलकम करने के लिए। ओके, सो मैं इनवाइट करूंगी। सो मोस्ट वेलकम मिस्टर नागेन सर, आइए आप और आगे का कंटिन्यू कीजिए। मोस्ट वेलकम सर।
मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम, वेलकम, वेलकम सर। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। संतोष बोमारे, मध्य प्रदेश सर, वेलकम। अभिनंदन है। Okay, thank you to all UNIP family and thank you मैम जो आपने लगातार 10 मिनट्स हमें इनवाइट किया। तो ऑल यूनिप फैमिली जिन्होंने कल की डेट में इस मीटिंग को ज्वाइन किया है तो उनका सबसे पहले इस मीटिंग में तहे दिल से स्वागत करना चाहता हूँ। आज की इस शानदार वेबिनार एंड ट्रेनिंग्स में आप सभी लोगों को कुछ ऐसी चीजें सिखाने का प्रयास करूंगा जिससे आपके बिजनेस में 360 डिग्री बूम बिजनेस बूम होने वाला है। तो ऑल पार्टिसिपेंट्स आपने जो हैंड रेज किया तो बहुत ही एक्साइटमेंट फील हो रहा है कि आप सभी लोग कहीं ना कहीं आज की मीटिंग को सुनने और समझने के लिए बहुत ही एक्साइटेड है। तो कहीं ना कहीं आज मैं भी आपसे कई गुना ज्यादा एक्साइटेड हूँ आज की इस मीटिंग को डिले करने के लिए, क्योंकि सीखने से ज्यादा सिखाने वाला उत्सुक होता है, क्योंकि उस इंसान को ये पता होता है कि सीखने के लिए तो कई सारे लोग हैं लेकिन सिखाने के लिए मैं अकेला हूँ। से बोला जाता है कि अगर आप अपलाइन को कॉल कर सकते हैं तो बहुत अच्छी होती है, क्योंकि अपलाइन आपके पास एक है, और अगर आप डाउनलाइन की अपलाइन अगर कॉल करें तो अपलाइन के पास कम से कम 10,000 की टीम है, 5,000, 3,000, 2,000 या फिर 200, 300। तो अपलाइन को 200 लोगों को कॉल करना है और डाउनलाइन को 1 पर्सन। अब डिपेंड आप पे करता है कि आप 1 पर्सन कॉल कर सकते हैं या फिर वो 200 वाला पर्सन आपको कॉल करे, है ना। तो मैं तो आज इस मीटिंग में यही बताना चाहता हूँ कि आप सब लोगों को सिखाने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। एंड चलते हैं आज के बेहतरीन शानदार टॉपिक्स पे। और आज का टॉपिक बहुत ही जबरदस्त है, मोटिवेशनल एंड क्लियर माइंडसेट रोड मैप, एंड उसके साथ साथ लूजर्स एंड विनर माइंडसेट। एक लूजर्स का क्या माइंडसेट होता है, विनर्स का क्या माइंडसेट होता है, सारी चीजें आज पीडीएफ के माध्यम से मैं आप सब लोग सामने रखूंगा। जरूर इसको आप सभी लोग अपने आप में जरूर इसको सोचेंगे, देख क्या ये चीज रियल है, क्या ये फैक्ट है, क्या हम लोग इस तरीके से हैं, क्या हमारी सोच मिलती है ना। तो आज कहीं ना कहीं आज के टॉपिक को मैंने ऐसे डिजाइन किया है जिससे आपको ये चीजें, अगर जिस इंसान ने मीटिंग को सही से लिया तो ये आप सभी को दिख जाएगा क्या सच में मैं ऐसा कर रहा हूँ या फिर ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। तो आई होप सो सभी लोग लगातार बहुत ही एक्साइटेड हैं, पेन कॉपी के साथ जरूर रहेंगे। ऑल पार्टिसिपेंट्स मैं आप सभी लोगों से जानना चाहूंगा, ऑल पार्टी जितने भी लोग हैं पेन कॉपी के साथ जरूर मीटिंग में रहेंगे, जो कि हो सकता है मेरी कोई ऐसे टॉपिक आपको लग जाए जिससे आपका बिजनेस, आपकी कहीं ना कहीं आपका जो बिजनेस जर्नी है जो आप कर रहे हैं वो आपकी बहुत अच्छी बिल्ड हो जाए, है ना। तो चलते हैं हम आगे की ओर। एंड उससे पहले एक बार प्लीज हो जाए जिस तरीके से लगे कि हाँ मैं ही मीटिंग दे रहा हूँ। ओके, तो यूरोपे का टैगलाइन लगा है टी शर्ट में, आप सभी लोग देख सकते हैं। और बस आज चलते हैं टॉपिक पे मीटिंग देने। आखिरकार आज की टॉपिक क्या है, आज का टॉपिक में क्या हम मीटिंग देने वाले हैं, सारी चीजें आप सभी लोगों को गाइड करने वाले हैं। तो सभी लोग एकदम एक्साइटेड के साथ रहेंगे और इस मीटिंग को लास्ट तक अटेंड करेंगे। ओनली 30 मिनट से 40 मिनट्स में आपका लूंगा, और 30 से 40 मिनट्स में मैं आप सभी लोगों को सारी चीजें गाइड करूंगा कि आखिरकार क्या गलतियां आपसे हो रही है, क्या गलतियां हमसे हो रही हैं, उस चीज को कैसे हम रियलाइज कर सकते हैं। ओके, तो बिजनेस को कैसे हम आगे अपने बिजनेस को कैसे बिल्ड करें, इस ऑफर को जो ऑफर चल रहे कैसे हिट करें, रियल रोड मैप, रियल आपको सारी चीजें मिलने वाली है। तो एक बार जरूर सभी लोग एक बार एक्साइटमेंट के साथ एक बार मुझे जरूर कॉर्पोरेट करेंगे। तो मैं देखना चाहता हूँ ऑल पार्टिसिपेंट्स कितने लोग इस मीटिंग को लेकर एक्साइटेड है। एक बार कितने लोग अभी जाग रहे हैं कॉपी पेन के साथ, एक बार हैंडल्स के माध्यम से कॉर्पोरेट करेंगे। वाह, जागने वालों की संख्या काफी ज्यादा है और हमारे कोहोस्ट पार्टनर लगातार नीचे जाते जा रहे हैं, और हमारे जितने भी हैंडल्स, हमारे न्यू ग्रेट लीडर, न्यू बिजनेस एंटरप्रेन्योर, यंगेस्ट लीडर, सभी लोग ऊपर आते जा रहे हैं लगातार हैंडल्स के माध्यम से ऊपर की ओर उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। तो बहुत एक्साइटेड हूं मैं, लगातार लोग कहीं ना कहीं हैंडल्स कर रहे हैं। तो ग्रेट, आप सब लोग की यही एक्साइटेड, आप सभी लोगों को टॉप पे ले जाएगी दोस्तों। तो आप देख सकते हैं लगातार लोग अपने अपने हैंडल्स को रुक नहीं रहे हैं, लगातार लोग हैंडल्स करते जा रहे हैं। तो तहे दिल से आप सभी लोगों को थैंक यू, जो आप लोग इतना एक्साइटमेंट रहते हैं, आगे आप कुछ सीखने के लिए, कुछ करने के लिए आगे बढ़े रहते हैं। तो चलते हैं अपने
पीडीएफ की ओर, अपने आगे चलते हैं प्लान की ओर। आखिरकार आज मैं किस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। तो अभी भी आपका कोई भी साथी अगर इस मीटिंग में नहीं है तो उसमें एक बार कॉल या मैसेज करके इनवाइट कर लीजिए, जिससे आपके साथी को सारी चीजें क्लियर हो जाए। ओके, तो चलते हैं हम अपने आज के इस प्लान प्रेजेंटेशन में, शानदार प्लान प्रेजेंटेशन में, जिससे आपका बिजनेस कैसे हम कैसे काम को आगे डिले करें, कैसे क्या चीजें चेंजेस करें। ओके, तो ये रहा टॉपिक, विनर्स एंड लूजर्स माइंडसेट। और आज इसी पे बात करेंगे दोस्तों, विनर्स एंड लूजर माइंडसेट में क्या फर्क होता है, सारी चीजें आप सभी लोगों के सामने याद रखेंगे। ओके, तो ये देख सकते हैं हमारा फर्स्ट पेज ओपन हो चुका। वेलकम टू माय योनो पे मॉर्निंग ट्रेनिंग सेशन। तो गरीबपुर से अमीरपुर। दोस्तों, जब आपने बिजनेस को स्टार्ट किया तो किस जर्नी को स्टार्ट किया, आपको पता है कौन सी ट्रेन आपने लिया है? 649 तो ओनली आपने 649 से गरीबपुर से अमीरपुर जाने का रास्ता लिया है। अब इसमें कौन कौन से स्टेशन पड़ेंगे मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है? आपको इसमें कौन कौन से, जब इंसान गरीबपुर से अमीरपुर चलता है, आपने टिकट 649 रुपए की कटाई है। ट्रेन का नाम है यूनिटेक मल्टी सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। एक टिकट आपकी जल्दी ही बदल सकता है, जल्दी करें कहीं ट्रेन छूट ना जाए। दोस्तों, इस ट्रेन से जब आप चलोगे तो कौन कौन से आपको स्टेशन पड़ेंगे मैं आपको बताना चाहूंगा। गरीबपुर से जब इंसान चलता है तब शुरू होता है असली स्ट्रगल स्टेशन, मतलब यानी कि मेहनत स्टेशन। जब आप मेहनत वाले स्टेशन पे आते हो तब आपको कहीं ना कहीं 4 स्टेशन पड़ते हैं गरीबपुर से अमीरपुर जाने में। कौन से होते हैं? मेहनत स्ट्रगल स्टेशन, फ्रस्ट्रेशन भी आएगा, आपको परेशानियां भी आएंगी, परेशानियां स्टेशन। उसके बाद आपको कहीं ना कहीं रिग्रेट फील होगा, कुछ दिनों बाद आपको रिग्रेट। अगर इन सारे स्टेशन, फिर आपको आएगा दूसरों से। मैंने आपको कुछ हाल ही फिलहाल कुछ दिन मीटिंग पहले मैंने एक चीज बताई थी, वो मैं फिर से बताना चाहूंगा। जब आप इस ट्रेन को पकड़ेंगे तो हमारे पास 3 या 4 पड़ा, किसी भी इंडस्ट्री में, मैं सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग यूनो पे की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी इंडस्ट्री डायरेक्ट सेलिंग या फिर किसी बिजनेस, किसी भी, अगर लोगों से अलग काम करोगे, लोगों से अलग चलोगे तो लोग तुम्हें छेड़ेंगे, तोड़ेंगे। ठीक है, ये रियल है कि अगर आप लोगों से अलग करने का प्रयास करोगे, अगर आपके घर में लोगों ने भुट्टे बेचे हैं उसमें भून के, तो अगर आप चाहोगे कि हम सब्जी की दुकान खोलें तो आपको लोग चिढ़ाएंगे, आपको लोग परेशान करेंगे। अगर आपके घर में शॉप रहेंगे अक्सर किराने की और आप चाहते हो उसकी फर्नीचर की दुकान डालने की, तो दोस्तों आपको लोग बोलेंगे, लोग आपको देखेंगे कि ये तो बड़ा बन रहा है। तो वैसे ही दोस्तों, जब आप उनसे कुछ अलग काम करने का प्रयास करते हो, चाहे किसी भी तरीके की हो, तो आप डालो, तब भी लोग आपको निगेटिव करेंगे, आपकी रहेगी कि नहीं चलेगी, पैसा लगा रहा है, फालतू फंस जाएगा, ये क्या कर रहा है ना, निगेटिव करेंगे। दूसरी किसी भी डायरेक्ट सेलिंग में, तो आपको किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको ये पड़ाव पार करना पड़े, या फिर आपके दिन के बच्चों को करना पड़े, आपकी आने वाली फ्यूचर को करना पड़े, आपकी आने वाली जनरेशन को करना पड़े। अब देखिए, आप अगर कर लेते इन पड़ाव को पार तो आपकी मेहनत की बात है। अगर आप अपने बच्चों से उम्मीद कर सकते हैं, उनसे करवा नहीं सकते, आप उनसे उम्मीद कर सकते हैं। और उम्मीद वाला काम दोस्तों भरोसे पे ही होता है, और अगर आज आपने नहीं किया तो फिर हो सकता है आपकी आने वाली जनरेशन ना करे। और आपकी 1, 2 से 3 साल 4 साल की स्ट्रगल आपको कहीं ना कहीं यहाँ से आपकी पूरी जनरेशन, आपकी पूरी आने वाली जनरेशन को सुधार के रख देगा। अब खुदा ना खास्ता जो हमारे धीरू भाई अंबानी थे, इंडिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन, उन्होंने जब अपनी जर्नी को स्टार्ट किया, उन्होंने ये नहीं सोचा कि मेरा बेटा करेगा, मेरा पोता करेगा। उन्होंने जब स्टार्ट किया तो उन्होंने बस एक ही चीज, पेट्रोल पंप पे जॉब करते थे, यही सोचे थे कि चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या होता है, और वो स्ट्रगल करते गए। आज उनकी वजह से आज मुकेश अंबानी की लाइफ सुधरी, आज मुकेश अंबानी की वजह से ध्रुव भाई अंबानी और उनके अनंत अंबानी की लाइफ सुधरी, और अनंत अंबानी की वजह से आज उनके बेटे जो आने जैसे थे। देखिए, बोलते हैं ना, बर्बाद करने वाला अगर बेटा नहीं हुआ तो ये जितनी भी जनरेशन आ रही है बनती जाएगी। उनकी एक मेहनत, धीरू भाई की मेहनत ने आज उनको इंडिया का सबसे रिचेस्ट पर्सन बना दिया है। आज उनको हाई एजुकेशन मिल रही, हाई चीजें मिल रही। आज उतना वो मेहनत नहीं कर रहे जितना धीरू भाई अंबानी ने मेहनत किया होगा, लेकिन आज नाम धीरू भाई अंबानी का सिर्फ है। क्यों? उसका वजह दोस्तों, उसकी वजह एक ही चीज है, उन्होंने स्ट्रगल स्टार्टिंग में किया था। जब दांडी यात्रा चली थी, तो जब हमारे कहीं न कहीं मिस्टर गांधी जी, जो हमारे महात्मा गांधी जी, इन्होंने जब दांडी यात्रा में आगे चले थे, आज उस दांडी यात्रा में कितने लाख लोग रहे होंगे, आप सभी लोग जरूर देखो, कितने हजार लोग, क्या उनके पैरों में पत्थर नहीं कटे होंगे, क्या उनके पैरों में पैदल चले किले नहीं चले होंगी, उनको क्या खाना पानी नहीं मिल रहा होगा। दोस्तों, हर एक इंसान को प्रॉब्लम हुई, लेकिन नाम आज दांडी यात्रा महात्मा गांधी जी, क्योंकि उन्होंने जर्नी को स्टार्ट कर, लीडरशिप
लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। लीडरशिप क्वालिटी वो होती है जो किसी काम को शुरू से करे, स्टार्टिंग करे। और दोस्तों वो मौका आपको मिला है, ये मौका आपको मिला है कि आपके साथ आपकी टीम काम करेगी और एक दिन इस पूरे टीम का आपके ऊपर नाम होगा। आपको बोला जाएगा इस बिजनेस को, इस गरीब को समीर प्रोक्रेस्टिनेशन तुमने सुधारा है। भले आने वाले बच्चे आपके जनरेशन इस पर मेहनत करे, लेकिन स्टार्टिंग आप कर रहे हो तो आपका नाम टॉप पे रहेगा, है ना। तो चलते हैं हम आगे और जानते हैं आगे क्या चीजें हम इसको आखिरकार कैसे चेंज कर सकते हैं सारी चीजें। ओके, तो अब मैं बताता हूँ विनर्स माइंडसेट एंड लूजर्स माइंडसेट में फर्क बताता हूँ। क्या है आखिरकार, हम विनर्स माइंडसेट क्या सोचता है और लूजर्स माइंडसेट क्या सोचता है, ठीक है। विनर्स माइंडसेट सभी लोग नोट करें, ये हर इंसान की प्रॉब्लम है। अपलाइन से अगर बात करते हैं तो आप अपने माइंडसेट को जरूर पूछना, क्या आप इस तरह की एक्टिविटी करते हो अपलाइन से अपलाइन या फिर इस तरीके की एक्टिविटी आप अपलाइन के सामने करते हो। जरूर देखना और अपने ऊपर जरूर लेना ये चीजें। मैं हर एक इंसान को बोल रहा हूँ, लोग बोलते हैं अपने ऊपर मत लेना, लेकिन मैं बोल रहा हूँ अपने ऊपर लेना, ठीक है। क्या आप आपका अपलाइन का कॉल जाते हो तो आप ये रिजल्ट ये रिव्यू देते हो या फिर आप अपलाइन करते हैं ये रिव्यू देते हो। अगर ये रिव्यू देते हो तो आप विनर माइंडसेट क्यों, अगर ये रिव्यू देते हो तो लूजर्स माइंडसेट क्यों। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, मुझसे बेटर हो सकता है अगर आपका अपलाइन कॉल करते हैं या फिर खुद से। मैं 100% बता सकता हूँ जितने लोग इस मीटिंग में हैं, मैं लोगों को कितना भी अपलाइन आपके अपलाइन कितना भी बोल लें, अगर सपोज दैट आपके अपलाइन कितना भी बोल लें, करो बेटा काम करो आप काम करो अच्छे से करो, लेकिन आपका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आदत होगी दोस्त, आपको बोलते जाएंगे। लेकिन एक बार जरूर चाँद में आप जब सुबह शाम को सोते हो, एक बार जरूर आधे घंटे से 1 घंटे जरूर आप ऊपर जाके अपने फ्लोर पे छत पे जाके आप जरूर वहां पे 1 घंटे जरूर सोचें कि यार मैं कैसी जिंदगी जी रहा हूँ, क्या ऐसी जिंदगी सच में मेरे लिए बनी है, क्या मैं ऐसी जिंदगी जीने के लिए बनाऊं या फिर ऐसी ही चलती रहेगी। जरूर सोचेगा दोस्तों, जिस दिन आपको अंदर से फील आएगा नहीं रितेश, नहीं धर्मेंद्र, नहीं रमेश, नहीं दिनेश, ऐसा आपके लिए नहीं बना, ये तेरे लिए नहीं बना भाई, ये तेरे लिए नहीं है। तेरे को लाइफ बदलनी है, ये तू खुद से जिस दिन आप सोच लोगे दिल से, कोई अपलाइन कुछ भी बोले, कोई डाउनलाइन कुछ भी बोले, कोई फर्क नहीं पड़ता, से जिस दिन सोच लोगे, जिस दिन माइंड में खुद से पागलपन आ गया, सवाल हो गया, उस दिन आपको कोई नहीं रोक सकता है ना। तो एक बार वॉइस पार्ट मुझे बताएंगे, क्या मेरी वॉइस जा रही है अब तक? वॉइस और स्क्रीन प्रॉपर है? एक बार मुझे कॉर्पोरेट करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। तो दोस्तों टेक ऑन द रिस्पॉन्सिबिलिटी, मुझसे बेटर हो सकता है। अक्सर आप ये सोचिए मुझसे बेटर कोई नहीं कर सकता। यानी मैंने एक चीज सीखी है यूरोप में आने के बाद, अपने से ऊपर किसी को मत लगाओ, अपने से कंपेयर किसी को मत करो। हाँ, रिस्पेक्ट अपनी जगह है। अगर आप हमारे यहाँ पे हमारे मिस्टर कुलदीप मौर्य जी हैं, हमारे डायमंड मिस्टर प्रीतम लाल सर हैं, हमारे लगातार और लीडर्स हैं, सीएमडी मिस्टर सर, सबको आप रिस्पेक्ट अपनी एक जगह है। जैसे बोलते हैं ना, अपने माता पिता का इंसान रिस्पेक्ट नहीं खो सकता, वैसे उनकी रिस्पेक्ट नहीं खो सकता। क्या माता पिता पढ़े लिखे नहीं है, आप पढ़े लिखे हैं, तो क्या उनकी रिस्पेक्ट करना भूल जाएंगे? नहीं दोस्तों, वैसे ही अपलाइन होते हैं, ग्रेट अपलाइन होते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करना आपकी, ये आपके अंदर होनी चाहिए। रिस्पेक्ट आप करिए, लेकिन आप उनसे बेटर सोचिए। आप सोचिए मैं कंपनी का फर्स्ट बनना चाहता हूँ, आज भी ब्लू डायमंड, क्राउन डायमंड, अक्सर बड़ा सोचिए। मिशन आपका माइंडसेट जो होना चाहिए अक्सर टॉप का होना चाहिए। लड़कियों में भी कोई अलेक्जेंडर नहीं बना, कोई डायमंड नहीं बना, बस एक ही चीज माइंडसेट रखती है, 1 नंबर 2 नंबर मत सोचिए। कितनी लड़कियां ऑल पार्टिसिपेंट को बोलना चाहता हूँ, 1 नंबर, जो इंसान 1 नंबर को सोचता है, जो 1 नंबर को जिंदा, उसी को मैं जिंदा मानता हूँ, उसी इंसान को एक रियल माइंडसेट मानता हूँ। जो इंसान 2 चुन लिया वो समझ लो कि नीचे आ गया, जब सोच ही नीचे रहा है तो फिर तो नीचे आना ही है ना। इसलिए 1 चुनना है, एक की आपको 1 चुनना है। 1 ऑटोमेटिकली हो सकता है कि और ज्यादा लोग 1 चुन रहे हैं तो फिर 0 लग भी सकता है, ठीक है। तो इसमें कोई बिजनेस माइंडसेट क्या सोचते हैं? फोकस ऑन एक्शन। बिजनेस का माइंडसेट हो तो एक्शन पे फोकस करते हैं, अपने गोल को फोकस करते हैं। फेलियर एज अ लेसन, जब वो फेल होते हैं तो उससे वो हार नहीं मानते। बहुत सारे लोग, जब मिडिल क्लास लोग या फिर हम लोग जो लोअर माइंडसेट होते हैं, जब वो एक बार हार हुआ, एक बार मेहनत किया, प्रमोशन नहीं मिला, तो इस चीज को सोचते हैं चलो मैं फेल हो गया, मेरे लिए तो बना ही नहीं है, मेरे तो भाग्य में ही नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरे तो भाग्य में नहीं था, मेरे से हो पाएगा। तो दोस्तों सी फेलियर एज अ लेसन। आप जो विनर माइंडसेट होते हैं ये फेल होने से एक लेसन बनाते हैं। जैसे आपने देखा होगा जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया, उन्होंने जब बल्ब का आविष्कार किया तो 1000 प्रयास लगातार विफल हुए, लेकिन उनके ऊपर ये लाइन लागू होती है, सी फेलियर एज अ लेसन। उन्होंने अपने फेलियर से लेसन पाठ उसको समझा, तो सीख ली कि अगर ऐसे 1000 तरीके, उनसे इंटरव्यू में पूछा गया कि सर आपने 1000 प्रयास किया तो हार क्यों नहीं माना? उन्होंने एक बहुत आसान सवाल दिया, जवाब दिया कि दोस्त
मैं उन 1000 तरीके से जान चुका हूं कि इन 1000 तरीके से बिजली नहीं, बल्ब नहीं बनते हैं, ये एक तरीका जिससे बल्ब बनता है। यानी कि उन्होंने उस 1000 प्रयास को विफल नहीं समझा, उसको ये समझा कि इस तरीके से बल्ब नहीं बन सकता। उन्होंने उस लेसन से भी सीख ली। वैसे दोस्तों, अगर आपका रिजल्ट नहीं आ रहा तो आप सोचिए कैसे काम करूंगा तो रिजल्ट नहीं आएगा। एक जब रिजल्ट आए तब सोचिए ऐसे काम करने से रिजल्ट आए। सर आपकी वॉइस म्यूट है। सर आपकी वॉइस म्यूट है, आपकी वॉइस बिल्कुल नहीं आ रही है। तो कोई ना, शायद हमारे बीच सर लेफ्ट हो चुके हैं, नेटवर्क प्रॉब्लम होगी। तब तक आप सभी बैठ करेंगे। ओके। वेट गाइस, केवल 1 से 2 मिनट, क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम है। तो सर मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है ना? यस मैम। ओके, थैंक यू। बिजनेस वो होता है जो कि कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ चलता है, उसकी सोच जो है तो पॉजिटिव रहती है। लेकिन अगर वहीं पे लूजर माइंडसेट की बात करूं तो लूजर माइंडसेट हमेशा प्रॉब्लम्स पर ध्यान देता है, लेकिन विनर्स माइंडसेट हमेशा सिचुएशन को सॉल्व करने पर ध्यान देता है। तो ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। तो सभी दोस्तों, कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से एक कॉल आ गया अर्जेंट, इसलिए कॉल बैक हो गया, मीटिंग बैक हो गई थी। तो चलते हैं हम अपने स्क्रीन की ओर और जिस टॉपिक पे बात कर रहे थे चलते हैं उसमें करते हैं। तो आई होप सो मेरी स्क्रीन एंड मेरी वॉइस क्लियर एंड क्रिस्टल आप तक पहुंच पा रही होगी। तो हम चलते हैं अपने पीडीएफ की ओर। जो हमारा पीडीएफ था, जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे थे, तो वेट एंड वॉच। क्योंकि अच्छी चीजें पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अक्सर लाइफ में आपने सुना होगा, कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ता है दोस्तों। ओके, तो मेरी वॉइस एंड मेरी स्क्रीन प्रॉपर एक बार मुझे कोर्स पढ़े क्लियर करेंगे? यस यस। थैंक यू सर, थैंक यू। तो दोस्तों मैं बात कर रहा था पॉजिटिव इन्वायरमेंट। ओके, पॉजिटिव लोग अक्सर जो विनर्स माइंडसेट हो, जो पॉजिटिव इन्वायरमेंट में रहते हैं, सही इन्वायरमेंट में रहते हैं। ओके, लॉन्ग टर्म विजन, जो आपने देखा होगा, जो कहीं कहीं वो होते हैं फेलियर माइंड, लूजर माइंडसेट होते हैं, उनका जो विजन, देखिए इस दुनिया में इंसान 3 तरीके के होते हैं। कैसे कैसे? एक इंसान होता है जो मेहनत करता है और डेली रात को, मतलब डेली इनकम के लिए काम करता है, जो सोचता है कि आज काम करूं, रात को मुझे अपने मेहनताना मजदूरी मुझे मिल जाएगी। मजदूरी का एक तरीके के लोग ऐसे हुए। एक तरीके के लोग ऐसे हुए जो महीने का वेट करते हैं। एक तरीके के लोग जॉब करते हैं, महीने में सैलरी मिलेगी, हर मंथ का वेट करते हैं। और एक तरीके के ऐसे लोग होते हैं जो पैकेज का वेट करते हैं, है ना? कैसे पैकेज? 10 लाख का, 12 लाख का, 15 लाख का। और एक ऐसा इंसान होता है जो
जो कहीं ना कहीं 5 साल, 8 साल, 10 साल ऐसे बात करता है, वो कौन होते हैं? बिजनेस बिजन माइंडसेट होते हैं, बिजनेस मतलब बिजनेस माइंडसेट होते हैं, क्योंकि उनको अक्सर वो अपना पैकेज नहीं देखते, मंथ नहीं देखते, डेली मंथ नहीं देखते, वो लॉन्ग टर्म देखते हैं। और अगर इस कंपनी में कोई कनेक्टेड है जो सक्सेस होना चाहता है, वो अक्सर मैं हर एक इंसान की बात कर सकता हूँ, 5 साल का प्लान लेके चला होगा कि मैं 5 साल में ये चीजें मुझे मिल जाएंगी, 5 साल में ये सफल हो जाएगी, ये मिल जाएगी। कोई भी इंसान यहाँ पे 1-2 महीने, 6 महीने, 1 साल के लिए नहीं आया होगा। वो कंसिस्टेंसी 2 से 3 साल, 4 साल, 5 साल देने के लिए होगा कि 5 साल के अंदर मैं इतनी बड़ी इनकम दे सकता हूँ। एक आईएएस ऑफिसर जो अभी कहीं ना कहीं 13 साल की जॉब करने के बाद उन्होंने, दोस्तों मैं इसी चीज को डीपली में क्लियर करता हूँ, कुछ पेज अगर छूट जाए तो बिल्कुल मैं इसी पे क्लियर कर देता हूँ। ओके, तो दोस्तों कहीं ना कहीं एक आईएएस ऑफिसर थे और उन्होंने बहुत ही अच्छा जवाब दिया, मुझे बहुत अच्छा उनके से लगा, उनकी लाइफस्टाइल सुन के। मैं सक्सेस जर्नी जरूर सुनता हूँ, मैं जब वीडियो देखता हूँ तो मुझे फालतू की चीजें देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं अक्सर किसी न किसी सक्सेस स्टोरी की स्टोरी देखता हूँ। एक यूपीएससी से आईएएस क्रैक 13 साल आईएएस की जॉब 23 से 24 साल उन्होंने कंटिन्यू की थी, उनकी 12 से 13 साल जॉब बची थी। तो उन्होंने अभी एक ऐसे सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर होने के बावजूद इतनी जल्दी छोड़ते नहीं। उन्होंने बोला कि मैं किसी मीटिंग को अटेंड करने गया था दिल्ली के किसी स्टेडियम में, दिल्ली के, और उस मीटिंग को अटेंड करने के बाद उनके किसी पार्टनर ने, किसी पर्सन ने, उनके कोई किसी पड़ोसी ने दिया था। उन्होंने उसको अटेंड करने के बाद उनसे एक बोल के आए थे, उसी भीड़ में बोल के आए थे माइक पे, दोस्तों अब मैं लौट के आ रहा हूँ तुम लोगों के साथ काम करने के लिए। उन्होंने अपनी आईएएस, एक बहुत बड़ा पद होता है दोस्तों, आप बता रहे थे कि 2 लाख रुपए उनकी सैलरी मंथली थी, तो तकरीबन 14-24 साल जॉब करना बहुत अच्छी पोस्ट होगी। और उन्होंने वहां से क्विट किया और उन्होंने एक बहुत अच्छा जवाब दिया कि दोस्तों मैं वहां से 2 लाख रुपए महीने कमा रहा था, मेरी 12 से 15 साल की जॉब बची थी, मैं 15 साल मान लेता हूँ, ज्यादा नहीं, तो 2 लाख रुपए अगर लिया जाए तो एक साल में 20 लाख, 24 लाख टोटल मान लेते हैं, ठीक है। तो अभी आने की 10 साल में एग्जैक्टली उन्होंने बताया कि 2 लाख उनकी सैलरी थी और एग्जैक्टली उनकी 10 साल की जॉब थी दोस्तों। हाँ, उन्होंने बताया 10 साल की जॉब थी और 2 लाख रुपए उनकी सैलरी थी, तो 20 लाख ये मान लेते हैं, टोटली उनका 10 साल में 2 करोड़ रुपए मान लेते हैं। उन्होंने बताया 2 करोड़ रुपए सिंपल आप मान लो, ठीक है। 2 करोड़ के बाद उन्होंने बताया कुछ एक साथ रिटायर होने पे कुछ एक साथ 1 करोड़ रुपए मिल जाता है, टोटली 1 करोड़ ये, और 1 लाख रुपए पेंशन, यानी कि 10 साल की जॉब बची थी तो 1 लाख पेंशन की बात की जाए तो अगर उसका 50% तो उनको पेंशन मिलता तो कितना मिलता, अप्रोक्सीमेटली 1 लाख रुपए, यानी कि सोच लो कि महीने का 1 करोड़ रुपए और मान लेते हैं टोटल। उन्होंने बोला मैं टोटल हिसाब लगा लिया कि आने वाले 4 से 5 साल बाद, 12 साल 15 साल बाद मैं 4 करोड़ इस सिस्टम से कमा सकता हूँ इससे, और फिर उसके बाद मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, फिर घर में बैठने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि 12 साल बाद मैं तो चलने के उसमें रह जाऊंगा 60 साल के बाद। में रह जाऊंगा। और मैंने उस टाइम क्या आज कुछ देखिए दोस्तों, एक गवर्नमेंट है क्योंकि डायरेक्ट जॉब नहीं है, फिर भी आप इसमें फ्यूचर नहीं देख रहे हैं, क्योंकि दोस्तों पता ना, कुछ खोने के बाद कुछ चीजों की एहसास होती है। जब किसी चीज को खोते हो तब जाके एहसास होता है मुझे चीज पानी है, अर्जेंटली पानी है ना। डायरेक्शन को लोग आज समझते ही नहीं है, मैं आपको रियली बताऊं, डायरेक्शन को लोग पार्ट टाइम समझते हैं, पार्ट टाइम बिजनेस होता ही नहीं है। हमारे सर बताया करते थे, हमारे कंपनी की ही, इस कंपनी की ही जन्मदाता सर ने एक दिन बहुत ही अच्छा दिया, मुझे सच में लगा कि यार ऐसी लाइफ भी होती है लोगों की, और मैं आप सभी लोगों के सामने शेयर करने जा रहा हूँ। बहुत ही अच्छी चीजें थी। उन्होंने बताया कि सर आज से जब हम 12 साल पहले डायरेक्शन को करते थे तो ये स्मार्ट तरीके से कोई नहीं था, टेक्निकल चीजें नहीं थी, हमें फॉर्म लेके क्या करना पड़ता था, घर घर लोगों को जाता था, फॉर्म भरवाते थे हम, हैंड में पेमेंट मिलती थी, हमें 7-8 दिन 10 दिन हम ऑफिस में जाते थे, ऑफिस कंपनी के, और वहां पे जमा करके फिर लैपटॉप पे फीड होता था, फिर सारी चीजें काम होती, यानी कि हर घर जाते। और अगर कोई 200 किलोमीटर दूर से कोई पर्सन है, आज आपने फोन किया, रजिस्ट्रेशन किया, काम हो गया ऑनलाइन, लेकिन वो लोग 200 किलोमीटर जाते थे, फॉर्म लेके ट्रेन से जाया करते थे। तो कई बार उन्होंने बताया सर मुझे जाना तो पड़ता था, हर बार जाना पड़ता था क्योंकि दूर दूर के लोग थे, तो हम लोग क्या करते थे, जो पैसे कुछ पैसे होते थे, उस टाइम उतने पैसे नहीं होते थे, तो पैसों को बचा के रखते थे।
कि चलो वहीं पे कुछ खर्चे करेंगे, जब किसी को प्लान दिखाएंगे तो पहले सोच के देखिए, माइंडसेट सोच के देखिए, वही खर्चे करेंगे। और वो ट्रेन जब चढ़ा करते थे तो ट्रेन में टिकट कई बार नहीं कटाया करते थे। बहुत ही गंभीर बात है दोस्तों, टिकट, ट्रेन की टिकट नहीं कटाया करते थे उस टाइम पे, और सोचा करते चलो चला जाएगा। और टीटी, आज आप बोलते हो स्ट्रगल कर रहे हो, स्ट्रगल आप कुछ नहीं कर रहे हो, आज स्ट्रगल इसे बोलते ही नहीं। असली स्ट्रगल जब देख लोगे लोगों के सक्सेस के, तो आपको आंखों से आंसू आ जाएंगे, क्या सच में इस तरीके से बिजनेस होता है, इस तरीके से डायरेक्शन होता है। बताते थे कि ट्रेन से जब हम जाते थे तो कई बार टीटी हमें बीच रास्ते में मिलता ही नहीं था, लेकिन कभी भीड़ में अगर मिल जाता था, जनरल जाते थे तो भीड़ जाता था तो उतार दिया करता था। बट हमारे पास एक ऑप्शन था, तो उतार दे, दूसरा ट्रेन आएगा, है ना। उनका एक बढ़िया पॉजिटिव था कि तुम उतार दो, मेरे पास दूसरा ऑप्शन है, दूसरी ट्रेन आएगी, और जहां उतारते वही प्लान शुरू, द प्लान। क्योंकि दोस्तों बोलते हैं ना, बिजनेस की जान तो द प्लान। जितना जहां उतरो, जहां हमारा बिजनेस आता है, हर जगह पे प्लान। किसी प्लेटफॉर्म उतारे, 2 घंटे भी अगर वेट किए, 2 घंटे में 1-2 को प्लान चिपका दिए, 2 लोगों को प्लान, वहां से पैसे आ गए, या फिर पैसे नहीं देते, नंबर ले लिया, फिर कुछ भी कर लिए, उनको सेव कर लिए, आपसे ठीक है घर जाके फिर यहाँ पे जाके बात करूंगा। फोन तो हाथ में होते नहीं थे उस टाइम पे, है ना। तो इंसान कहीं ना कहीं फॉर्म दे दिया करते, सारी चीजें कंपनी हेड ऑफिस हुआ करती थी, और फिर दूसरे टेस्ट से जाया करते थे। एक बार सोच के देखिए। और वो बताते थे कि मीटिंग देने के लिए, मीटिंग लेने के लिए, ट्रेनिंग लेने के लिए, आपकी टीम, आप जूम में आने के लिए कतराते हो, आपका क्लाइंट कॉल करता है कि मीटिंग में आए, तो आप मॉर्निंग में कॉल नहीं उठाते हो। सोच के देखो। और वो 25 से 30 किलोमीटर साइकिल से प्लान लेने जाते, सोचो मीटिंग लेने के लिए जाते थे। आखिरकार क्या चाहत रही हो? क्योंकि उन्होंने बोला मेरा एक ही विजन किया था नागर सर, कि मुझे इस बिजनेस में ग्रो करना है। डायरेक्ट सेलिंग की मात्र एक ऐसी इंडस्ट्री जो 3 से 4 साल, 5 साल, 10 साल कड़ी मेहनत के बाद एक कम एज के इंसान को भी, एक 25 साल, 20 साल के इंसान को सक्सेस कर सकती है, खुद की गाड़ी, खुद का घर, खुद का बंगला ले सकती है। क्योंकि जॉब से ये चीजें पॉसिबल नहीं है, ये बिजनेस से ही पॉसिबल है। और हमारे पास इतना बैकग्राउंड नहीं है कि हम 1 करोड़ रुपए, 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, 50 लाख है, हम किसी बिजनेस को स्टार्ट कर लें, हम किसी शॉप को, बड़ी शॉप को डाल लें। आज मिडिल क्लास है, आज ऐसी हाउस वाइफ है जो बिजनेस से भी महीने का 2 लाख रुपए, 3 लाख, 5 लाख कमा रहे हैं। आप आज सोचते हो हम मेहनत कर रहे हैं, 10 लोगों को कॉल किया, हमारा माइंड दर्द करने लगा। दोस्तों सोचती थी नहीं होती, डायरेक्ट सेलिंग पार्ट टाइम वर्क ही नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग के लिए लोगों ने 2-2 लाख की जॉब छोड़ी है। हमने IAS ऑफिसर की, मैंने अभी बात बताई, लोगों ने डायरेक्ट सेलिंग को समझा, जिसने समझा ग्रो किया, जिसने नहीं समझा आज वहीं रह गया। जिसने इसको समझा पार्ट टाइम, वो आज रह गया पार्ट टाइम ही रह गया। और बहुत सारे इंसान, आज इंडिया में बोला जाता है इस कंपनी में ही 50,000 लोगों ने स्टार्ट किया था, लेकिन 50,000 लोगों में से आज 100 लोग ऐसे हैं जो कंपनी के टॉप पे हैं, जो कंपनी की सक्सेस को चाहिए वो छू रहे हैं। बस फर्क क्या है? फर्क यही है कि उन्होंने पार्ट टाइम समझा और आपने इसको करियर को समझा। एज ए करियर के लिए आप काम कर लो। ओके, तो हम बात करते हैं लूजर्स माइंडसेट, प्ले ब्लेम अ गेम। मेरी किस्मत खराब है, जो लूजर्स माइंडसेट तो अक्सर ये सोचते हैं मेरी किस्मत खराब है। दूसरे मैक एक्सक्यूज, बहुत सारे एक्सक्यूज बनाते हैं। फियर ऑफ फेलियर, अपने फेलियर को फेयर बना लेते हैं, मेरी लाइफ में फेलियर ही, मेरी किस्मत ही खराब है ना। निगेटिव कंपनी को निगेटिव बोलने लगते हैं, खुद को गलतियां नहीं निकालते हैं, कंपनी को गलतियां निकाल देते हैं, कंपनी को गलत बोल देते हैं। कंपनी को छोड़ने के बाद फिर बोलेंगे ये कंपनी ऐसी थी, ये प्रॉब्लम ऐसी थी, क्योंकि सक्सेस होने के लिए अपलाइन की बातें नहीं मानते हैं। फेलियर माइंडसेट के लोग, लूजर माइंडसेट के लोग ना तो अपलाइन की बात मानते हैं, ना सीनियर प्लान की बात मानते हैं, ना तो मीटिंग ट्रेनिंग का पार्ट बनते हैं, ना डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं, लास्ट में कंपनी को गलत बोल देते हैं। ठीक है, सीक शॉर्ट टर्म कंफर्ट। दोस्तों कम समय, 2 से 4 महीने, 6 महीने, कोई रैंक मिलेगा, कोई पोजीशन मिल गई, कंफर्ट में आ जाना, कंफर्ट आ जाते हैं। जो लूजर्स माइंडसेट है तो कंफर्ट में जाते हैं, चलो मेरा रैंक हो ही गया, मेरे को आएगी आएगी। लैक ऑफ डिसिप्लिन, अक्सर डिसिप्लिन को फॉलो करना है, वो डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करते। ओके, तो चलते हैं हम आगे नेक्स्ट पेज पे और बात करते हैं। आगे मैंने जो टॉपिक बना रखी है उस पर बात करते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, जो पॉजिटिव माइंडसेट है होते हैं दोस्तों, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, बोलते हैं मुझसे बेटर हो सकता है, ब्लेम नहीं करते, सॉल्यूशन ढूंढते हैं। दोस्तों जो हमारे कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव माइंडसेट के होते हैं, विनर माइंडसेट एंड लूजर माइंडसेट, सेम टॉपिक है, उसी को बताया गया है जो मैंने वहां पे बताया। एक्शन तक फोकस करते हैं, फोकस एक्शन पर फोकस, फेलियर को लेसन मानते हैं, पॉजिटिव एनवायरनमेंट को चूज करते हैं, लॉन्ग टर्म विजन, डिसिप्लिन पर स्पेशलाइजेशन। मैंने इसको समझा दिया है तो ज्यादा बात करने में इसमें सही नहीं रहेगा, ठीक है। मैं ऑलरेडी इसको क्लियर कर दिया है, तो चलते हैं अगले पेज पे। ये भी सेम है। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ, ये जैसे मैं बताया, गरीबी इंसान जो सक्सेस नहीं होते उनके वो 6 चीजें करते हैं, वही चीजें हैं सेम। मैंने आपको बताया, ब्लेम खेलते हैं, लोगों को बोलते हैं हमसे मेरी किस्मत खराब है, बहाने बनाते हैं,
फेलियर से डरते हैं, नेगेटिव लोगों के साथ रहते हैं, शॉर्ट टर्म कंफर्ट, कम समय में सक्सेस चाहते हैं और डिसिप्लिन की कमी, डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करते, लगातार मेंटेनिंग जो प्लान बोलते हैं उसको नहीं करते, इसलिए आज जो सक्सेस नहीं होते। ओके, तो हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे जो बात करते हैं डेली रूटीन एंड फोकस। ऑल पार्टिसिपेंट्स एक कॉपी पेन में जरूर हेडलाइन डालेंगे, डेली रूटीन एंड फोकस। क्या करना है डेली रूटीन, क्या फोकस करना है, मैं आपको बताता हूँ। ओके, तो ये ओपन हो चुका है आप सब लोगों के सामने, डेली रूटीन एंड डेली फोकस। ये चीजें जिसने करना स्टार्ट कर दिया, मैं 100% बोलता हूँ उस इंसान को पॉजिटिव एनर्जी आएगी। मैं लोगों को देखता हूँ, कुछ लोग ऐसे हैं 7 बजे 8 बजे सो के उठते हैं, मैं 5 बजे लिखा जरूर हूँ, आप अगर नहीं उठ पाते 5 बजे 6 बजे उठ सकते हैं, ठीक है, बट मैंने एक रूटीन बताया है, ठीक है, एक रूटीन बनाया है। 5 बजे उठिए, सुबह उठो, सभी लोग सुबह उठ के बढ़िया सा पानी पीजिए, जितना भी हो, आधा लीटर 1 लीटर जितना भी पानी पी सकते हैं। और जो भी हाउस वाइफ है, अगर घर का काम करके कसरत कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है। और जितने हमारे 10% जितने हमारे भाई लोग हैं, सब लोग अपना डाइटिंग चालू करें, यानी कि अपना क्या करें, अपना योगा चालू करें। 30 मिनट 15 मिनट जहाँ पे दिखा है ना 15 मिनट, फिर 5-15 से एक्सरसाइज, एनर्जी हाई रखो। आप मेडिटेशन कीजिए, जिससे आपका माइंडसेट एक जगह पे केंद्रित होगा। सोते जाके बस आपको मेडिटेशन एक ही चीज होना चाहिए, एक पेज पे लिख के वहां पे कंपनी के गोल को लिखिए, डायमंड को हिट करने के लिए कितने महीने लिखिए और उसको बार बार देखिए। जब बार बार कोई चीजें देखते हैं, मैंने आज एक सीखी है, जो अपना मस्तिष्क होता है, जो अपना माइंडसेट होता है, उसको जो हम देखते हैं, आप मैंने एक वीडियो में देखा था, मेडिटेशन वीडियो में, मेडिटेशन में उसने बताया था कि आप आपकी जितनी लंबाई है, उस लंबाई के ऊपर थोड़ा सा 2 इंच ऊपर एक लाइन खींचिए और उसको बार बार देखिए, खड़े होकर 10 मिनट 20 मिनट देखिए, ऑटोमेटिकली आपका माइंडसेट बना हो जाएगा। आप ऑटोमेटिकली उतना आपका लगातार 2 महीने 3 महीने बाद आपकी एज उतनी थोड़ी सी ग्रोथ होगी। मेडिटेशन सोच का फर्क है, बोलते हैं लोग सोच से फायदे होते हैं, हाथ पैर से नहीं होते दोस्तों। वैसे दोस्तों 6 बजे से 10 मिनट मेडिटेशन कॉन्फिडेंस बिल्ड कीजिए, ठीक, कॉन्फिडेंस बिल्ड कीजिए। फिर 6:30 से अपना इनकम टारगेट याद करो, 6:30 बजे अपना डेली और मंथली कितना इनकम आपने मंथली में करने का लिया था, 10, 15,000, 20,000, एक जस्पर 25,000 का टारगेट अगर लेता है, 20,000 का टारगेट लेता है, तो डेली कितना करना पड़ेगा। अगर 20,000 महीने में करना है तो 800 रुपए डेली, 700 रुपए डेली, ठीक है, 700 रुपए डेली करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में काम। या फिर आप डेली प्लान बनाइए, मॉर्निंग में टारगेट लिखिए और अपना इनकम का टारगेट लिखिए, याद करो। फिर आप क्या करो, सुबह जो भी हो आप ब्रश मंजन फ्रेश करके सारी चीजें 7 बजे से 20 मिनट ट्रेनिंग वीडियो बुक आप उसको रेडी कीजिए, ठीक है। फिर 7:30 बजे तो ऑलरेडी मीटिंग होती है, मीटिंग का पार्ट बनिए। लीडर्स पहले खुद स्ट्रांग बनता है, फिर टीम को बनाता है, ओके, पहले आप खुद स्ट्रांग बनिए। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट काम पहले करो, हाई प्रीवियसली टास्क, सबसे जो इंपॉर्टेंट काम उसको पहले करो। 45 से 50 मिनट का फोकस सेशन प्लस 10 मिनट ब्रेक। दोस्तों 45 से 50 मिनट जो ट्रेनिंग होती है उस पर फोकस करिए, फिर 10 मिनट ब्रेक लीजिए। उसके बाद हर दिन कुछ नया सीखें, बुक, स्किल, बिजनेस आइडिया लीजिए। और अगर तुम नेटवर्क मार्केटिंग या बिजनेस करते हो तो डेली फॉलो अप, ओके। तो अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, कोई भी बिजनेस करते हैं, तो उसमें आप डेली टारगेट और फॉलो अप कीजिए कि हमें इतने बजे फॉलो करना है, इतने लोगों को फॉलो करना है, ओके। तो ये आ गया डेली टारगेट। डेली टारगेट हमें कैसे रखना चाहिए मैं आपको बताता हूँ। डेली टारगेट 5 लोगों से बात करना, 3 प्रेजेंटेशन फिक्स कर लीजिए, बिजनेस की जान, सो द प्लान, यानी कि 3 प्लान डेली होने चाहिए, 5 फॉलो अप डेली होनी चाहिए। 3 अगर आप प्लान प्रेजेंटेशन फिक्स करते हैं तो आपके पिछले कल 3 लोग थे, 3 लोग आज के, टोटल 5 फॉलो अप लीजिए। रूटीन 9 से 11 AM प्रोस्पेक्टिंग, न्यू कॉन्टेक्ट आप 9 से 11 तक प्रोस्पेक्टिंग कर लीजिए, 11 से 1 बजे तक फॉलो अप प्रेजेंटेशन, फॉलो अप कीजिए। लाइव किसी को भी आप प्रेजेंटेशन दिखा सकते हैं। मैं अपनी बात करूं, मैं जब ओपन टॉपिक्स पे था दोस्तों, मैं लाइव लोगों को स्क्रीन शेयर करके क्लास दिया करता था। लाइव आपको आज दिया जा रहा है, यहाँ पे इवनिंग में दिया जाता है, लेकिन मैं 2 लोगों को इकट्ठा करके, हमारे बीच एक नेहा शेख जी थी, वो अपनी टीम को 2 से 3 लोगों को लगातार प्लान दिया करती थी, जो न्यू आते थे उन्हीं को प्लान दिया करती थी। दोस्तों एक चीज मैं बताता हूँ, हर एक इंसान अगर सक्सेस होना चाहते हो तो खुद से प्लान देना स्टार्ट कर दो। स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आएगी, दिक्कत आएगी, आप किसी को प्लान शेयर करोगे अपने पीडीएफ के रूप में, आप अपने शेप कर लीजिए और उसको लोगों को सिखाइए, बताइए। जब आप लोगों से प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको आदत हो जाएगी, आपको देने की, सीखने की सारी चीज हो जाएगी और आप मीटिंग में भी बोल पाएंगे, दे पाएंगे, ओके। याद रखो फॉलो अप ही पैसा है, ओके।
तो हम चलते हैं आगे पेज पे, नेक्स्ट पेज पे बात करते हैं डेली एक रील स्टोरी। यहाँ पे उदाहरण के लिए मैं बताना चाहूंगा हमारे मिस्टर विपिन जी जो कि यही काम करते हैं और उनको रिजल्ट भी आते हैं। डेली एक रील स्टोरी डालते हैं, अपनी लाइफस्टाइल मीटिंग फोटो शेयर करो, कुछ भी शेयर करो, अपनी लाइफस्टाइल मीटिंग फोटो शेयर कीजिए। टीम जूम ट्रेनिंग, टीम जो जूम आप चलती है उसका ट्रेनिंग का स्क्रीनशॉट डाल सकते हैं, वीडियो डाल सकते हैं। आप अपने डाउनलाइन को मोटिवेट करो, आपका डेली मतलब किन कंसिस्टेंसी का अपने डाउनलाइन को कभी डिमोटिवेट मत करो। डाउनलाइन को अक्सर क्योंकि डिमोटिवेट करने के लिए पूरा देश, पूरा गांव, पूरा एरिया पड़ा है, उनको पूरी फैमिली, पूरे रिलेशन पड़े। आप एक ऐसे अपलाइन है जो मोटिवेट करेंगे, क्योंकि आप भी वैसे हो जाएंगे। तो पर एक बोलते ना, एक इंसान को जितना भार पड़ेगा दबता जाएगा। वैसे लोग प्रोडक्ट्स नहीं, पहले लीडर ज्वाइन करते हैं। अगर आपका पर्सन आपसे ज्वाइन कर रहा है तो कंपनी को देख के नहीं बल्कि आपको देख के ज्वाइन हो रहा है, आपके नॉलेज, आपके एक्सपीरियंस। और अगर आप फॉलो करते हो, मैं देखता हूँ डायरेक्ट मिस्टर विवेन डॉक्टर मिस्टर विवेन बिंद्रा जी का मैंने अभी हाल ही में देखा था एक वीडियो। उन्होंने बोला कि लोग बोलते हैं सर मेरे से क्लोज नहीं होते। मैं तो बोलता हूँ तुम्हारे अंदर इतनी औकात नहीं है कि तुम उसको पैसा निकलवा सको। हाँ, तुम्हारी अंदर इतनी औकात नहीं, यानी कि तुम्हारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस जो तुमको पैसा देना भी चाहता। भाई जो इंसान तुमसे क्लोज नहीं हो रहा है, समझ लो आपको मना कर रहा है, बिजनेस मना नहीं कर रहा, वो आपको मना कर रहा है तुम मेरे को सिखा ही नहीं सकते, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है, या फिर तुम मेरे लायक नहीं हो। वो तुमको पैसा देने से मना कर रहा है, और किसी न किसी को देगा, लेकिन देगा उसको जो उसके लायक होगा, जो उसकी कॉन्फिडेंस, जो उतना नॉलेज रखेगा, जो उसको क्लियर कैट क्रिस्टल समझा पाएगा। ओके, तो सबसे पहले अपनी नॉलेज को बढ़ाइए, और नॉलेज कैसे बढ़ेगी, कंसिस्टेंसी काम करते हैं। भाई एक दिन काम करो, कल ना करो, जैसे आपको रिजल्ट नहीं आता बल्कि आपका नॉलेज कम होता है। ओके, अब हम बात करते हैं डेली सक्सेस चेकलिस्ट। आज कितने लोगों से बात हुई, ये देखिए कितना फॉलोअप कंप्लीट हुआ। रात को आपको ये करना है 10 बजे 11 बजे जितना टाइम मिले, कल के 10 स्ट्रॉन्ग नाम लिखिए। कल किससे बात करनी है, उन 10 लोगों को स्ट्रॉन्ग नाम लिखिए, नंबर लिखिए, क्या बातें करनी है ये लिखिए। ओके, तो ये चीजें करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको रिजल्ट आ जाएगा। तो बात करते हैं पर्सनल कमिटमेंट टिप्स। आखिरकार पर्सनल क्या कमिटमेंट टिप्स होनी चाहिए, आगे चलते हैं, बात करते हैं पर्सनल कमिटमेंट टिप्स के बारे में, समझते हैं। ओके, तो ये आज का है 7 सक्सेस रूल्स। ये कौन से 7 सक्सेस रूल्स क्या देख सकते हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा। डेली एक्शन जीरो मत रखो, डेली एक्शन अपना बढ़ाओ। रिजेक्शन को नॉर्मल समझो, जो रिजेक्शन आ जाए उसको नॉर्मल समझो। 90 डेज नॉन स्टॉप काम करो दोस्तों, 90 डेज। ट्रेनिंग कभी मत छोड़ो, लगातार ट्रेनिंग ज्वाइन करो, हर दिन लिस्ट बनाओ, लीडर जैसे एटीट्यूड रखो। अगर आप लीडर नहीं हो फिर भी फील कराओ उस पर्सन को, सामने वाले को, कि आप लीडर हो। और कैसे फील होगा, ये आपकी वॉइस से, आपके कॉन्फिडेंस लेवल से पता चलेगा आप लीडर हो। अगर आप लीडर नहीं हो तो आपको जल्दी जल्दी अप्रोच कर लिया जाएगा। एक्सक्यूज बंद, रिजल्ट स्टार्ट करो। एक्सक्यूज जितने आपके पास है वो बंद करिए और अपने रिजल्ट स्टार्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। जिस दिन आपने अपलाइन को एक्सक्यूज देना बंद कर दिया कि आज प्रॉब्लम है, आज बुखार है, आज फैमिली परेशान है, आज ये है वो है, जिस दिन खत्म कर दिया आपका रिजल्ट आना स्टार्ट। आप कहिए तो सही, सर मैं फ्री हूँ, बताओ क्या करना है। क्या लगता है कि हमारे पास प्रॉब्लम नहीं आती होगी? क्या लगता है कि हमारे टॉप लीडर्स इनको प्रॉब्लम नहीं आती होगी? क्या हमारे जो यहाँ पे लोग हैं ये तो और फैमिली वाले लोग हैं, इनके ऊपर तो जिम्मेदारियां हैं, क्या इनको प्रॉब्लम नहीं आती होगी? इनको या फिर जो भी चीजें हैं, चक्की में काम, खाना, सब्जी लाना, क्या इनको प्रॉब्लम नहीं आती है? सबको आता है, सबको लाना पड़ता है। कुछ लोग गाँव से होंगे, उनको गाँव में और ज्यादा काम होता है, खेती बाड़ी भी होती है, तो लोग कैसे कर पा रहे, कैसे एडजस्टमेंट लेने पे बैठे? रीजन है कि उन्होंने एक्सक्यूज कभी अपने अपलाइन को नहीं दिया, या फिर खुद एक्सक्यूज बनाया नहीं। और जिस इंसान ने एक्सक्यूज बनाया तो कभी सफल नहीं हुआ दोस्तों, वो एक्सक्यूज में ही रह गया। ओके, तो ये देख सकते हैं तुम ये बिजनेस क्यों कर रहे हो, पहले तो अपना वाई क्लियर करो। वाई, जिस डाउनलाइन ने अपलाइन को वाई, जैसे आपने क्यों, क्या, कैसे किया। अगर आपके अपलाइन ने बोला ये करना तो आपने बोला क्यों। अगर आपके अपलाइन ने बोला ऐसे करो तो आपने बोला क्यों, क्या करना है, कैसे करना है। ये जिस इंसान ने यस बोला उसका हो गया बिजनेस ग्रो। ठीक है, अगर अपलाइन पे इतना भरोसा होना चाहिए और अपलाइन ऐसा होना चाहिए कि अगर अपलाइन बोल दे कि भाई नीचे कूद जाओ, या तो 2 तरीके के लोग होते हैं। एक बोलेगा नहीं मैं नहीं कूदूंगा क्योंकि मेरे हाथ पैर टूट जाएंगे, और दूसरा बोलेगा चलो कूद जाता हूँ, हो सकता है कि अपलाइन नीचे जाल बिछा रखा हो, क्योंकि अपलाइन कभी भी अपने डाउनलाइन का बुरा नहीं चाहेगा, अपलाइन कभी गड्ढे में डालेगा। हो सकता है जाल बिछा रखा हो, नीचे गड्ढा रखा हो, या फिर कुछ ऐसे मखमल चीजें रखी हो जिससे हमें चोट न लगे। यानी कि दोस्तों अपलाइन के अगर आप बिजनेस में अगर आप समझते हो तुम बिजनेस क्यों करो, पहले तो वाई क्लियर होना चाहिए। फैमिली, फाइनेंशियल फ्रीडम, कार, घर, ये सारी चीजें होनी चाहिए आपकी। रोज सुबह अपना वाई पर हो, क्यों करना है,
इमोशन स्ट्रांग होता है, इमोशन स्ट्रांग होगा तो, और कमिटमेंट ऑटोमेटिक स्ट्रांग होगा। जब आपका इमोशन स्ट्रांग होगा तो, जैसे आपको एक हमारे और सक्सेस पर्सन एग्जांपल के माध्यम से समझाऊंगा, ज्यादा इजी रहेगा। हमारे सोनू शर्मा जी हैं और सतीश कुमार तिवारी जी बैठे थे, उनसे सवाल किया गया कि अगर मैं आपको बोलूं कि 7वें मंजिल में आग लगी है और उस 7वें मंजिल में 50 करोड़ रुपए खजाना रखा है, तो आप क्या जाएंगे? बोले नहीं, बिल्कुल नहीं जाएंगे। क्यों जाएंगे? तो दोस्तों उन्होंने मना कर दिया। सोचो, खजाना रखने के बाद मना कर दिया। बट अभी अगर एग्जांपल के लिए बोला जाए, आपकी उस 7वें महीने में आपकी बच्ची फंसी हुई है, तो चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितनी आग लगी हो, चाहे खुद को जला दोगे, लेकिन उस बच्चे को बताइए, क्योंकि आप इमोशन से कनेक्ट है, आपके इमोशन से जुड़ा है। तो प्रोस्पेक्ट आपके बेनिफिट नहीं, इमोशन से जुड़ता है। जब आपको प्रोस्पेक्ट आपसे इमोशन से जुड़ेगा तो रिजल्ट आपको 100% आएगा। रिजल्ट आपको कोई नहीं रोक सकता। अगर आपने प्रोस्पेक्ट को इमोशन से जोड़ दिया कि आपकी मम्मी ऐसे प्रॉब्लम है, आपके पापा ऐसे प्रॉब्लम है, आपके भाई, आपकी आने वाली जनरेशन, आपकी जब शादी हो जाएगी तो आप ऐसे प्रॉब्लम आ सकती हैं, अगर आपने उनको रियलाइज करा दिया, उनके फ्यूचर को, जिसने उनको कल को रियलाइज करा दिया, वो इंसान पैसा निकाल सकता है। पहले कल को रियलाइज करना स्टार्ट कीजिए। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, आगे देखते हैं। ये आ गया आगे, मोटिवेशन टेम्परेरी होती है। मोटिवेशन आपका कुछ दिनों तक रहता है, लगातार नहीं रहता है। डिसिप्लिन परमानेंट रिजल्ट देता है, क्योंकि मोटिवेशन से हो सकता है आज काम कर लो लेकिन आप कल नहीं कर सकते हो। इसलिए जब खुद का दिल बोलेगा मेरे भाई तेरे को करना है, तेरे फ्यूचर के लिए करना है, जिस दिन आपने डिसिप्लिन परमानेंट कर दिया, रिजल्ट आएगा। रूल बना लो, मैं मूड का वेट नहीं करूंगा, एक्शन लूंगा। दोस्तों इंडिया में 2 तरीके के लोग होते हैं। एक होते हैं जो मन के गुलाम होते हैं, और दूसरा होता है जो मन को गुलाम बनाते हैं। एक मन के गुलाम कैसे होते हैं? आज मेरा खाने का मन नहीं है, आज मेरा सोने का मन नहीं है, आज मेरा घूमने का मन नहीं है, आज मेरा काम करने का मन नहीं है। और मन के गुलाम होते हैं कुछ भी हो जाए, मुझे मन से मतलब है, मन को मैं बनाऊंगा। 12 बजे अगर मैंने लिखा है कि मुझे खाना खाना है, तो कुछ बजे खाना है तो खाना है, भूख लगे ना लगे बट मुझे खाना है। मेरा रूटीन होना चाहिए। अगर मैंने बनाया है सुबह 5 बजे उठना है, तो मन करे ना करे मुझे उठना है तो उठना है। मन को गुलाम बनाओ, मन के गुलाम मत बनो। मन के गुलाम बनाओगे तो दुनिया ईश्वर समझ के, आपका दुनिया भगवान समझ के पूजेगी, और अगर मन के गुलाम बनोगे दुनिया पत्थर समझ के तोड़ेगी। ठीक है, तो आगे चलते हैं, आगे के पेज पे समझते हैं आगे। तो ये आ चुका है 90 डेज रूल फॉलो करो। 90 डेज आपको लगातार 3 मंथ, जिस इंसान ने इस बिजनेस में अपना रूल को फॉलो कर लिया, नेटवर्क मार्केटिंग में रिजल्ट फ्लो स्टार्ट होता है। इसलिए 90 दिन तक बिना रुके काम करते रहो। नो एक्सक्यूज, नो ब्रेक, नो नेगेटिविटी। 90 डेज में हैबिट स्ट्रांग हो जाएगी। आप लगातार अगर 90 डेज आपने मीटिंग को अटेंड कर लिया तो आपकी हैबिट स्ट्रांग हो जाएगी दोस्तों। ओके, तो आई होप तो समझ में आ रही होगी। और इन टॉपिक्स को थोड़ा ही बात करते हैं, आगे चलते हैं और टॉपिक्स पे बात करते हैं, समझते हैं। पर्सनल कमिटमेंट। जब आपने पर्सनल कमिटमेंट कर लिया, क्लियर वाई, आपका वाई क्लियर है, इस चीज को देखना 100%। अगर ये सारी चीज आपके अंदर आ गई, ये सारी चीजें, सक्सेस आपका ये मिलना ही मिलना है। ऐसे क्लियर वाई, आपका वाई क्लियर होना चाहिए। डेली एक्शन प्लस सेल्फ रिव्यू प्लस 90 डेज कंसिस्टेंसी इक्वल टू सक्सेस। यानी कि क्लियर, आपका वाई क्लियर है, क्यों कर रहा हूँ, क्यों किस लिए करना है। डेली एक्शन प्लस सेल्फ रिव्यू आप अगर आपने लिया प्लस 90 डेज कंसिस्टेंसी इक्वल टू सक्सेस, आपको मिल जाएगी। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। एंड ये आ चुका है आप सभी लोगों के लिए सामने जून मेगा क्लोजिंग स्पेशल ऑफर अपॉर्चुनिटी। दोस्तों आप सभी लोगों के सामने बिल्कुल रखा गया है, ये आप सभी लोग देख सकते हैं। ये आप सभी लोगों के सामने एक ऑफर आ चुका है। जून में हमारी कंपनी को ऑफर निकाल रखी है, जो आप जीरो टाइम मल्टी सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने, अगर आपने 6 आईडी डायरेक्ट में एक्टिवेशन कर लिया, लेवल 1 में 650 से या फिर 1500 जितने आपने कंप्लीट कर लिया, तो दोस्तों कंपनी आपको पर आईडी से आपको 220 का कमीशन तो आएगा या 550 का कमीशन तो आएगा, बट उसके साथ साथ कंपनी आपको कहीं ना कहीं 301 रुपए का कैश रिवॉर्ड फंड देगी दोस्तों। यानी 301 रुपए आपके वॉलेट में ऐड हो जाएगा। ओके, तो ये मौका मिला है दोस्तों, लिमिटेड टाइम ऑफर है, डोंट मिस द अपॉर्चुनिटी। ये मेन मौका मत छोड़िए, और दोस्तों इस मौके को जरूर, अपॉर्चुनिटी को जरूर समझें। ओके, तो इस चीज को जरूर आप सभी लोग अपने आप में रियलाइज करें और आगे बढ़ें। और दोस्तों ये देख सकते हैं आगे मेरा लास्ट पेज है। अभी कंपनी ने आगरा का कुछ समय पहले, ये हमारे लेडी लीडर, लेडी फाइटर लोग हैं, जिनका ये फोटो मैंने लगा रखा है यहाँ पे।
इस जगह पे आप भी हो सकते हैं। ये हमारी ऑर्गेनाइज सिस्टम हुई थी। यहाँ पे हम लोग मीटिंग, तो यहाँ पे हमारे राजन सर है, यहाँ पे मैम है, यहाँ पे और सभी लोग हैं, है ना। यहाँ पे होता है आप भी शामिल हो सके और कंपनी के इवेंट में आप भी ऐसे ऑर्गेनाइज में, ऐसे इवेंट में आप भी शामिल होके कंपनी के मैनेजमेंट सर का, हमारी टीम का, हमारे सीएमडी सर के माइंडसेट को पढ़ सके, उनके नॉलेज को पढ़ सके और ऐसे सेलिब्रेशन में आप भी पहुंच सके दोस्तों। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, लगातार कंसिस्टेंसी आज से तैयारी करनी पड़ेगी। और इन लेडियों की टीम में, लेडी फाइटर टीम में आप सभी लोगों को साथ अगर शामिल होना है तो फिर मेहनत करना पड़ेगा, लगना पड़ेगा। ओके, तो हम सब लगते हैं। और बाकी का इतने देर आप लोगों ने टाइम दिया उसके लिए थैंक यू। और बस एक ही चीज बोलूंगा, आपने मीटिंग को तो अटेंड किया, आपने सारी चीजें की हैं, अब बस एक ही चीजें हैं कि लगातार कंसिस्टेंसी काम कीजिए दोस्तों, लगातार अपनी टीम को अच्छा खासा रिजल्ट लेके आइए ताकि आपकी पूरी टीम आपके साथ एक्टिव रहे और एक तरीके से सर माइक म्यूट है आपका। सर मेरी वॉइस अगर आप तक जा रही है तो आपकी ना वॉइस बिल्कुल भी म्यूट है। ओके, शो कोई ना, सर लिफ्ट हो चुके हैं, नेटवर्क प्रॉब्लम है। तो सर ने काफी बेस्ट ट्रेनिंग दिया एंड कहीं ना कहीं सर हमें बहुत कुछ चीजें सिखाएं। अगर आप लोगों ने नोट डाउन किया होगा तो बिल्कुल ही याद होगा, बट मैं तो ऑल टोटल नोट डाउन की हूँ। तो कहीं ना कहीं सर हमारे बहुत ही बेस्ट टॉपिक्स पर बात बताई और कहीं ना कहीं सर बताए हमें बिनर्स माइंडसेट एंड लूजर माइंडसेट एंड कहीं ना कहीं आप लोगों को क्लियरिटी भी मिली होगी। एंड सर ने बताया टाइम मैनेजमेंट को भी अगर आप लोगों ने सीखे हैं और अगर उसको इम्प्लीमेंट तो सचमुच ये है कि ग्रोथ तो आपको मिलेगी ही। और सर ने हमारे बताए डिसिप्लिन एक ऐसी चीज है जो कि मोटिवेशनल से ज्यादा डिसिप्लिन मायने रखती है, क्योंकि मैं बता दूं डिसिप्लिन का रियल सक्सेस सीक्रेट है सेल्फ डिसिप्लिन। क्योंकि मोटिवेशनल तो 2-4 दिन का होता है गाइस, बट डिसिप्लिन लाइफ टाइम परमानेंट होती है। तो हम सभी को डिसिप्लिन बना के रखना है, क्योंकि सक्सेसफुल लोग वही होते हैं जो डेली डिसिप्लिन रखते हैं, जैसे कि डेली लर्निंग करना, डेली एक्शन लेना एंड डेली फॉलो अप करना, डेली क्लोजिंग करना। हमें तो कहीं ना कहीं अगर हम ये चीजें फॉलो करते हैं तो हमें सक्सेस भी मिलेगी एंड हमारी ग्रोथ भी फास्ट होगी। क्योंकि आपको भी पता है कि डिसिप्लिन ही आपको ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाती है। सपोज दैट ओके, कोई ना, मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। ओके, तो शायद सर हमारे फिर भी लेफ्ट हो चुके हैं, नेटवर्क प्रॉब्लम है गाइस। तो डिसिप्लिन की मैं बात कर रही थी। डिसिप्लिन इज द बेस्ट, क्योंकि डिसिप्लिन अगर हम रखते हैं तो कहीं ना कहीं सक्सेस भी मिलेगी एंड फास्ट ग्रोथ भी होगी। क्योंकि आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि डिसिप्लिन जो होती है वो एक प्रैक्टिकली होती है। जैसे कि फॉर दैट एग्जाम्पल आप मैथ्स एंड साइंस का ही ले लो, जितने ज्यादा हम एक्सपेरिमेंट करेंगे उतने ही हमें बेहतरीन रिजल्ट मिलते हैं, उतने ही हमें बेस्ट रिजल्ट मिलते हैं। सेम दैट फॉर हमारे बिजनेस में ही ऐसा है कि अगर हम डेली प्लान दिखाते हैं, डेली फॉलो अप करते हैं, डेली क्लोजिंग भी करते हैं, तो अगर हम ये डेली का अपना रूटीन फॉलो करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें बेस्ट रिजल्ट मिलते हैं। ओके, सर ने काफी अच्छे से ट्रेनिंग दिया। मैं तो काफी कुछ रूटीन को बहुत ही फॉलो करूंगी सर की बातें। और कहीं ना कहीं मैं अपनी बात करूं तो अगर मैं थोड़ी सी भी डिसिप्लिन को रोक देती हूँ, थोड़ी सी भी मुझे ऐसा लगता है कि हाँ मैंने डिसिप्लिन नहीं किया, तो मुझे हमेशा वो चीजें याद रहती है कि हाँ मैंने डिसिप्लिन से नहीं किया, तो लेंगे तो बेस्ट रहेगा और आपको रिजल्ट ग्रोथ फास्ट भी मिलेगी। ओके, तो सर ने आज बहुत ही बेस्ट टॉपिक्स पर बात की और कहीं ना कहीं अगर आप उसे बात आती है इम्प्लीमेंट करने की, सुनने से तो कुछ नहीं होता, सुनने को तो हर पर्सन सुनता है, बट अगर हम उसे इम्प्लीमेंट करते हैं तो ही बेस्ट रहेगा। ओके, सो मैं लास्ट में यही बोलना चाहूंगी कि हमारे बीच 80 पार्टिसिपेंट कनेक्ट हैं।
सो उनको एक ही मैसेज देना चाहूंगी कि आप रेगुलर डेली मीटिंग्स ट्रेनिंग्स जरूर अटेंड करो, क्योंकि सक्सेस का फॉर्मूला केवल और केवल हमारी मीटिंग्स एंड ट्रेनिंग्स है। अगर हम ये फॉलो अप करते हैं एंड अपने टीम के साथ फॉलो अप करें, ओके, तो हम सक्सेस जरूर होंगे। ओके गाइस, तो चलिए चलते हैं, आज हम रिव्यू एंड फीडबैक लेते हैं। सो गाइस, आप सभी अपना रिव्यू एंड फीडबैक जरूर दे सकते हैं हैंड रेस के थ्रू। सो फास्ट गाइस, हैंड रेस। आपको आज की इस मीटिंग में, इस सेशन में सबसे ज्यादा बेस्ट क्या लगा? आप सभी अपना फीडबैक जरूर दें। सो फास्ट गाइस। सर मेरी आवाज जा रही है ना प्रॉपर एंड क्लियर? ओके, सो हमारे अप्लायंस सर आ चुके हैं। ओके, सो मोस्ट वेलकम नागिन सर, आप आइए और कंटिन्यू कीजिए। मोस्ट वेलकम सर। कंटिन्यू नहीं करना मैम, मैं ये बोल रहा था कि मीटिंग को आप आगे एंड की तरफ भेजा सकते हैं, टाइम हो चुका। ओके ओके सर, ओके, थैंक यू। सो गाइस, अब हम सभी लगते हैं, और कहीं ना कहीं आप लोगों ने भी देखा कि हमारे बीच एक ऑफर रखा गया है जो कि कहीं ना कहीं बहुत ही बेस्ट है। अगर हम अपने डायरेक्ट में 6 आईडी डन करते हैं तो हमारे साथ 6% तो आएंगे, बट उनके साथ साथ हमें कंपनी की तरफ से एक ऑफर रिवार्ड रखा गया है, तो उसे हमें जरूर डन करना है। और कहीं ना कहीं ये सिर्फ एक ऑफर नहीं होता, ये हमारी एक आइडेंटिफाई होता है। अगर हम उस ऑफर को क्रिएट करते हैं तो हमारी एक अलग ही पहचान बनती है। सो ग्रुप में पोस्टर्स भी रेडी होके आते हैं। सो अब हमारे बीच टाइम भी हो चुका है, तो अब हम सभी लगेंगे एंड आज का दिन बहुत ही बेस्ट करेंगे। सो ओके, थैंक यू गाइस, आप लोगों ने अभी तक सुना। सो थैंक यू एवरीवन।